महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन। सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। यह आंदोलन सन 1917 में किया गया। भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। जो ब्रिटिश जमींदार थे वो खाने वाली फसलों को उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे, जिससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जिसके बाद गरीब किसानों की मांगों को माना गया। फिर दूसरा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिस कारण वह कर माफी की मांग कर रहे थे। परंतु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। तब महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया था। फिर तीसरा आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन 1920 में छेड़ा गया। खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया था। गांधी जी इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदायों के लोगों के प्रमुख नेता बन गए। फिर चौथा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। सन 1920 में गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से ही अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाए तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों से एक उचित न्याय मिलना असंभव है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। फिर अगला आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन सन 1930 में शुरू किया गया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया। इसीलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया। बता दें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की और यह दांडी यात्रा कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च यात्रा निकाली गई थी। फिर नेक्स्ट आंदोलन था दलित आंदोलन। तो देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन पूरे देश में इस तरह फैला कि देश में काफी हद तक छुआछूत खत्म हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना भी की। फिर नेक्स्ट आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेज को मजबूर किया। इस आंदोलन में
गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, जिससे भारत की जनता अंग्रेजों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गई। इस आंदोलन के कारण ही देश में आजादी की नींव पड़ी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आजाद करने का फैसला किया। इस तरह से अंग्रेजों की दास्ता से हमारा देश आजाद हो गया।